डेडलाइन खत्म होने से पहले सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। सीज फायर पर 2 हफ्ते के लिए सहमति बनी है। 2 हफ्ते अमेरिका ईरान एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। बातचीत तक ईरान पर बमबारी रोकेगा इजराइल। ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर बात होगी, ट्रंप ने कहा है। 2 हफ्ते बाद समझौते पर बात होगी। होर्मुज खोलने की शर्तें पर युद्ध विराम, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर बात होगी। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें किस तरीके से लगातार यहाँ पर ये बड़ी खबर आ रही है कि डेडलाइन आज खत्म हो रही थी और उस डेडलाइन से पहले यहाँ पर सीज फायर का ऐलान हो गया है। ईरान के 10 सूत्रीय मांगों पर, जो 10 सूत्रीय बातें हैं उन पर अब चर्चा होगी। डीके गुप्ता जी, यानी अभी फिलहाल सीज फायर आपको क्या लगता है किन बातों को लेकर हुआ? ये जो 10 पॉइंटर्स है इन पर सहमति बनेगी या फिर इन पर फाइनली बन चुकी है? जरा इसको सरल भाषा में एक्सप्लेन कीजिए, बहुत क्रिस्प तरीके से। देखिए, एक चीज तो कंफर्म है कि अमेरिका और इजराइल इनरिचमेंट नहीं होने देंगे। और एक चीज और भी कंफर्म है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल तभी अटैक करते हैं जब मामला शांत होता है, खासकर बड़े टारगेट पर। और ये जो ईरान की जो नैरेटिव्स बन रहे हैं कि हम विजय प्राप्त कर लिए हैं, यही इनको फिर से पिटवाएगा। एक्चुअली जो स्ट्रेटेजिक पावर होते हैं वो शांति से अपना काम करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये जो 2 हफ्ते का सीज फायर है ये सिर्फ बाहर की पिक्चर है और इसके अलावा अभी भी कुछ भी हो सकता है? अभी कुछ भी हो सकता है। सीज फायर नहीं हुआ है, एक केवल समझौता हुआ कि हम इस 10 दिनों में एक हम बेसलाइन क्रिएट करेंगे कि हम किस बात पे आगे बढ़ेंगे। और उसमें मुझे जहां तक लगता है, मेरा नजरिया है कि अमेरिका कहीं न कहीं वहां के लीडरशिप में सेंध लगा चुका है और उस सेंध लगा चुका है। अब जो ईरानियन मिलिट्री रेजिम है वो तो अपने पब्लिक को सुनाने के लिए कुछ भी कहेगी, लेकिन अमेरिका इतना बुद्धू नहीं है। अमेरिका कोई न कोई वहां पे एक एडजस्टमेंट कर लिया है कि तुम सब करो मेरे हिसाब से करोगे। अब मतलब तुम इन्वेस्टमेंट करो मेरे हिसाब से करोगे। उसी बात का जिक्र तो नहीं कर रहे यहाँ पर, क्योंकि बार बार ट्रंप ये कह रहे थे हमारी बातचीत चल रही है। ईरान पब्लिक फ्रंट पर कह रहा है कोई बात नहीं हो रही है, पर अमेरिका कह रहा है कि नहीं, यहाँ पर हमारी बातचीत चल रही है, जिस पर हम सभी ये कयास लग रही थी कि बात चल किससे रही है। तो उसी सेंध का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं आप? जी मोनिका जी, देखिए, बातचीत आज से नहीं, पाकिस्तान के इनिशिएशन से पहले नहीं, उसके पहले मलेशिया ने भी कोशिश कर रही थी, तुर्की ने भी कोशिश कर रहे थे, वो लगे हुए थे। बातचीत तो जिस दिन पहली मिसाइल छोड़ी गई उस दिन से होती है। हाँ, अब ये है कि ईरान के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सिविल डिप्लोमेसी को वहां पे जरा सा दबा के रखा जाता है, लेकिन पिछले 10-15 दिन से उनके पीछे कन्फ्रंटेशन चल रहा था और ईरान इतना डाउन किया जा चुका था कि एक देश के अंदर ये बात भी चल रही थी कि बात करो, कब तक ऐसा होगा। अगर कल सिविलियन टारगेट्स हो जाते, सिविलियन मतलब सिविलियन जो फैसिलिटीज है जो कि आर्मी भी यूज करती है और लोग यूज करते हैं, तो वहां पे फूड, वाटर, जो रोजमर्रा के लोग, रोजगार वाले, डेली वेजर्स हैं, इनकी सप्लाई चेन पे आ जाती है, जो कि 50% से ऊपर का, 60% के ऊपर का इन्फ्लेशन है, वो लगभग दशक से जाता है। तो ईरान के अंदर एक प्रेशर ग्रुप लगभग 2-2.5 हफ्ते से क्रिएट था। लेकिन उसको आईआरजीसी एक्सेप्ट नहीं करती थी, या एक्सेप्ट कर भी रही थी अंदर से, तो पब्लिक के सामने नहीं बोल रही थी। तो जिस तरह से अमेरिका ने अपना एक सक्सेसफुल अपने पायलट्स को वहां से बचाया और जिस तरह से 200 लोगों को, अपने सैनिकों को उतारा, वो भी ईरान के सबसे टफ टेरेन के अंदर, और वहां से कम 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की दूरी से एक भी ईरानियन सोल्जर को अपने पास नहीं आने दिया। अपने जो एयरक्राफ्ट लगा के, मिसाइल अटैक करके, उसने एक मैसेज भी आईआरजीसी को दे दिया कि अगर हम चाहेंगे तो खार को, या हम चाहेंगे तो साइड को, या किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम ऐसे सीज कर सकते। तो ईरान के जो फौजी हैं उनके पास ये मैसेज गया कि हम लोग इतना कोशिश करके पूरे देश में इनाम घोषित करने के बाद भी और अपने ही कंट्री के अंदर एक फौजी को पकड़ नहीं पाए और हम लोग 40 मीटर दूर तक ही रह गए। तो इस कंडीशन में ईरान के अंदर मैसेज देखो तो बिल्कुल क्लियरली चला गया कि ऐसा जो है अगर अमेरिका करता है तो 2 डायमेंशनल अप्रोच होता है। एक तो इजराइल लगभग चीजों को अचीव कर चुका है। मैं समझ रहा हूं कि आज के डेट में कोई विक्ट्री नहीं होती, बस नैरेटिव की विक्ट्री होती है। लेकिन इजराइल और ईरान ने पिछले 30-40 दिनों के अंदर उतना कर दिया है अमेरिका ईरान के अंदर, ताकि वो कूलिंग पीरियड कम से कम 10-15 साल तो ले ही सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता आपकी बात है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ आशीष साहिब भी जुड़ चुके हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड। आपका ही स्वागत है। साहिब साहब, एक खबर अपडेट जरा साझा कर लूं, उसके बाद आपके पास लौट रही हूँ। सीज फायर पर ईरान की तरफ से बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। सीज
नहीं है। दुश्मन गलती करेगा तो करारा जवाब देंगे, ईरान की तरफ से कहा गया है। हमारी सेना अभी तैयार है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है कि हमारी सेना अभी भी तैयार है, अगर दुश्मन गलती करेगा तो करारा जवाब देंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। सीजफायर हो चुका है और सीजफायर पर ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं। सीजफायर का मतलब युद्ध का अंत नहीं है। साहिब साहब, सीजफायर हो गया है और हम स्टेटमेंट्स भी सुन रहे हैं अमेरिका का और ईरान का। अब क्या ये एक्सपेक्टेड था? पहले तो आपका एक पहला रिएक्शन इस पर, उसके साथ ये भी समझना चाहेंगे, पहले लगातार ईरान कह रहा था कि सीजफायर नहीं करेंगे क्योंकि अगर सीजफायर होगा तो कहीं ना कहीं वो जो बैकअप रिफिलिंग है वो आप कर पाएंगे, इजराइल भी कर लेगा और अमेरिका, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो ईरान पर ज्यादा हावी होगा। लेकिन एकाएक कैसे ये सीजफायर की स्थिति? मोनिका, दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, सॉरी मैंने देर से ज्वाइन किया है, तो अगर आप उन मुद्दों को डिस्कस कर चुके हैं तो मैं डुप्लीकेशन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। पहला, तीनों इन्वॉल्व पार्टीज मतलब पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान बहुत ही कैजुअल तरीके से इसको हैंडल कर रही है। वेरी अनऑफिशियल, वेरी अनकस्टमरी। सीज फायर में कोई टाइमलाइंस नहीं दी गई हैं, कब से लागू होगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई 2 हफ्ते बोल दिया। विथ इफेक्ट फ्रॉम वर्ड अभी भी नहीं मिल रहा है मुझे, हो सकता है कि किसी डॉक्यूमेंट में अभी आया हो, लेकिन सीज फायर हो गया है नहीं। सीज फायर होने की सहमति बनती दिख रही है क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट के ट्रुथ सोशल पोस्ट में सीज फायर की हामी भरी गई है। वो कंडीशनल है, सब्जेक्ट टू ईरान एग्रीइंग। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए ईरान अगर एग्री करता है, अगर सब्जेक्ट टू, और ईरान का रिस्पॉन्स है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम हमारी परमिशन से जहाज आ जा सकेंगे। ये बहुत एक मेजर डिस्कनेक्ट है दोनों क्लेम्स के बीच में। और ये तीनों कंट्रीज इतने इमेच्योर तरीके से कैसे किसी चीज को अनाउंस कर सकती हैं जिसमें अगर ये पता चले कुछ अगले आधे घंटे 1 घंटे में कि नहीं डिस्कनेक्ट है, तो बहुत मेजर कैटास्ट्रॉफी, ऐसे अटैक्स होने के, ट्रिगर होने के चांसेस हैं। उसके बाद बहुत ही इनमेच्योर्ड रिस्पॉन्स आईआरजीसी की तरफ से कि हम जीत गए, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ और हुआ तो हम हमला, इस तरह की बातें। इतिहास गवाह है कि इस तरह की इमेच्योर डिस्कशन से कई बार युद्ध शुरू हो जाते हैं। तो अभी दोनों पार्टीज को बैठ के एक बार फिर डायरेक्ट या थ्रू इंटरमीडिएट फोर्सेस बात करनी चाहिए कि जो क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आप ध्यान रखें कि ईरान का जो रिस्पॉन्स आया है, ईरान का तो मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं देख रहा हूँ। ईरान के 2-3 अलग अलग फैक्शंस हैं। ये प्रॉब्लम आती है जब एक हेडलेस स्टेट एक युद्ध में चला जाता है और मस्तबा का कुछ पता नहीं है। ईरान की तरफ से स्टेटमेंट कौन देगा? अब्बास ने स्टेटमेंट दिया, फॉरेन मिनिस्टर ने। प्रेसिडेंट का क्या टेक है? आईआरजीसी की थर्ड लाइन लीडरशिप जो बची हुई है, उनका क्या रिस्पॉन्स है? इट इज टू अर्ली टू सेलिब्रेट। कोई टाइमलाइन नहीं दी हुई है। सीज फायर इज इफेक्टेड फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट या आफ्टर 12 o'clock ईस्टर्न टाइम, जो कि ट्रंप का लास्ट था। आखिरी डिस्कशन में उन्होंने बोला था 8 PM और 8 से 12 के बीच में हम बम्बार्डमेंट्स करेंगे। तो सीज फायर में टाइमलाइन दीजिए। अगर सीज फायर का आदेश कंडीशनल है तो ईरान से क्लैरिफिकेशन लीजिए। आस्क आसिफ मुनीर, पाकिस्तान से पूछिए कि आसिफ की बताइए, आप मेडिएट कर रहे हैं। हमने बोला था कि ईरान हॉर्मुज को खुला रखिएगा 2 हफ्ते, और ईरान कह रहा है कि हमारे कंट्रोल। युद्ध शुरू होने के पहले हॉर्मुज पे ईरान का कोई इख्तियार नहीं था। हॉर्मुज वर अ फ्री फ्लोइंग ट्रैफिक। हॉर्मुज से स्ट्रेट से गुजरने वाले किसी जहाज को ईरान के अनुमति की जरूरत नहीं थी। और आज के इस सीज फायर में ईरान की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अमेरिका ये मान गया है कि हाँ, हॉर्मुज से जहाज गुजरे, तो लेकिन ईरान की परमिशन। अमेरिका ने क्या अचीव कर लिया? यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि ईरान के हाथ भी बहुत कुछ लग गया है। क्या, किस तरीके से देखें इसे? जिस कंडीशन में अभी मैं इसको देख रहा हूं, अगर यही है सत्य तो ये अमेरिका की हार है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन युद्ध शुरू होने के पहले भी। इट वाज अ फ्री फ्लोइंग इंटरनेशनल मैरीटाइम जोन, और युद्ध खत्म होने के या सीज फायर होने के वक्त उस पे ईरान कंट्रोल करेगा। इस कंडीशन के साथ अगर ईरान एग्री कर रहा है, और अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस कंडीशन को मान लिया है, हालांकि उनके पोस्ट में इसका कहीं जिक्र नहीं है, उनके पोस्ट में है सब्जेक्ट टू ईरान एग्रीइंग टू ओपन द स्ट्रेट, नॉट टू कंट्रोल और नॉट इवन टू मैनेज।
नहीं, बट अगर वो ये कंट्रोल मान रहे हैं और साहिब साहब कि ईरान खोलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इसका मतलब वो ये तो मान रहे हैं ना कि ईरान ने अब तक नहीं खोला तो हमें दिक्कत पेश आ रही थी, ईरान का नियंत्रण उस पर है। ईरान वहां पे नियंत्रण कर रहा था जो कि अनलॉफुल था, क्योंकि ईरान का कोई हक नहीं बनता इंटरनेशनल वाटर्स को के ट्रैफिक को कंट्रोल करने का। 20 नॉटिकल माइल्स हर देश की सीमा का समुद्री बॉर्डर होता है, लेकिन जिन जगहों पे ये इससे कम की जगह खुली हुई है, जैसा कि हॉर्मुज का केस है, जी। तो वहां ईरान और ओमान दो साइड है, एक साइड ईरान है, एक साइड ओमान है। तो उनके कोऑर्डिनेशन से, लेकिन उनका कोई मैनेजमेंट या कंट्रोल नहीं होता जी था। जो जहाज उधर लोड होते थे हॉर्मुज के जी मोनिका। बिल्कुल। इस बीच एक अपडेट जरा साझा कर ले। देखिए, सीजफायर के ऐलान के बाद हॉर्मुज अब खुल गया है, हॉर्मुज को खोल दिया गया है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है। विदेश मंत्री अरागची ने हॉर्मुज खोलने की पुष्टि कर दी है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया है। अमेरिका फौज को ऑपरेशन रोकने का आदेश आ गया है, ये अपडेट बता रहे हैं आपको। सीजफायर के ऐलान के बाद हॉर्मुज खोल दिया गया है। उसी हॉर्मुज का भी जिक्र कर रहे थे, जिसकी स्थिति युद्ध से पहले कुछ और थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ईरान का नियंत्रण हो गया उस पर। सीजफायर के ऐलान के बाद हॉर्मुज खोला गया है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है। विदेश मंत्री अरागची ने हॉर्मुज खोलने की पुष्टि की है। इसके साथ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को रोक दिया है। अमेरिका फौज को ऑपरेशन रोकने का आदेश आ गया है, यानी कि अभी वो जो स्थिति है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, युद्ध विराम, संघर्ष विराम, सीजफायर, वो हो गया है। खान साहब, क्या समझे माने ये दबाव क्या अमेरिका के ऊपर था, क्योंकि अंदरूनी जिस तरह की स्थिति बन रही है, जिस तरह से वहां प्रदर्शन हुए और जिस तरीके से सांसदों ने आपत्तियां जताई, ये उसका नतीजा है जो सीजफायर हो गया है? देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूं, ये जो जंग अभी जो शुरू हुई है फरवरी 28 को, या पिछले साल जो जून के महीने में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ था, इसका नाम इन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रखा है। राइट। हमारे लिहाज से ये ऑपरेशन एपिक फॉली है। फॉली जो बेवकूफ़ी होती है ना जी, ये वो ऑपरेशन है अमेरिका की तरफ से। तो ये बिल्कुल ही इसकी कोई जवाब ही नहीं था। देखें, यहाँ पर अमेरिका में ज्यादातर गोरे लोगों की हुकूमत है ना जी, हम सब हैं यहाँ पर, ब्राउन भी हैं, काले भी हैं, हिस्पैनिक भी हैं, लेकिन यहाँ पे बात गोरों की चलती है। गोरे लोग जो हैं वो बहुत नालान हैं इजराइल से, कि भाई ये सारा हमारे मुल्क के लिए ये मुसीबत पैदा कर रहा है, पैसे खर्च करा रहा है, बहुत ज्यादा नाराज हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, ये सही बात कह रहा हूं आपके साथ। तो अभी जो ट्रंप ने ईस्टर के दिन, जो इनके ईसाइयों का बहुत ही ज्यादा होली दिन होता है, उस दिन जिस तरीके से इसने बातें रखी और गालियां दी लोगों को और मुसलमानों का मजाक उड़ाया, उसके बाद जो इनके बड़े बड़े दानिश्वर थे, जिसमें टकर कार्लसन और दूसरे जो हैं और दूसरे, उन्होंने आके ट्रंप की बड़ी दरगुत लगाई। जो ट्रंप के साथ थे, जो ट्रंप के सपोर्टर थे, उन्होंने कहा आप क्रिश्चियनिटी को बदनाम कर रहे हैं, उन्होंने कहा आप ये बेहुदा बातें कर रहे हैं। अभी 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 हम आप जब यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, अभी जो है ट्रंप ने टकर कार्लसन को भी कुछ बुरा भला कहा है। तो ये अमेरिका में जो मेगा कहता था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो ये कह रहे हैं ये तो मेक इजराइल ग्रेट अगेन है, मेगा नहीं है, मीगा है। तो इस बात पे इसके ऊपर प्रेशर हुआ है ट्रंप के ऊपर, और ट्रंप को तो जाना भी नहीं था। मैं एक और बात आपके आगे अर्ज करना चाहता हूँ। देखें, नेतन्याहू के जो हैं, ट्रंप के जो दामाद हैं जेरेड कुशनर, उनसे इतनी करीबी ताल्लुकात है कि आपको इल्म है कि अभी से तकरीबन 20-22 साल पहले जब नेतन्याहू इनके वहां न्यू जर्सी आए थे, तो वो जेरेड कुशनर के कमरे में सोए थे और जेरेड कुशनर जो है नीचे जाके बेसमेंट में सोया था। तो ये इतने करीब हैं। तो मुझे तो हैरत हुई जब ईरानियों ने जेरेड कुशनर से बातचीत की, क्योंकि जेरेड कुशनर तो बिल्कुल ही नेतन्याहू का बेटा है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। और इस बीच एक अपडेट और जरा बता दूं साहिब साहब, अभी आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि ऑफिशियली कुछ नहीं आया, एक अपडेट आ रही है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और जॉइंट चीफ के चेयरमैन जो है वो कल सुबह 8 बजे एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। ये एक जानकारी जो है वो हम बताना चाह रहे थे। इन सबके बीच मनोज जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं ये जो संघर्ष विराम हुआ है, ये सिर्फ पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुआ है? क्योंकि ये भी इंफॉर्मेशन है कि चीन ने आखिरी मिनटों में दखल दिया और उसके बाद जाकर इस बात को मजबूती मिली है। मुझे लग रहा है कि सभी कंट्रीज का इसमें बहुत ज्यादा रोल था। इसमें मुझे लग रहा है कि चाइना का भी जरूर रोल होगा और ज्यादा ही होगा,
पाकिस्तान मुझे लगता है कि ऐसा स्थिति में नहीं है कि इस तरह का जो है समझौता वो करा पाए। तो को लग रहा है कि शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन ही होगा कि दिया दीजिए, और उसी आधार पे जो है वो ये वार्ता जो है आगे बढ़ा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से दबाव बन रहा था मिडिल ईस्ट के कंट्रीज पे अमेरिका का, वो बहुत बड़ा इशू हुआ है कि अगर आप पावर प्लांट पे, वाटर प्लांट पे अगर आप हमला करते हैं ईरान पे, तो फिर जो है वो मिडिल ईस्ट के अदर कंट्रीज पे भी वहीं पे हमला करेगा। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ईरान ने जो है जोग्राफिकल कंडीशन का जो एक यूज़ किया है, कि हालांकि वो पहली बार ऐसा यूज़ किया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ अमेरिका को शुरू से ही हम लोगों ने देखा कि ईरान जो है डोमिनेट इसीलिए करते रहा क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर आप मेरे पे हमला कीजिएगा तो जहाँ-जहाँ पे भी अमेरिका का बेस होगा, मिलिट्री बेस होगा, हम वहाँ भी हमला करेंगे। तो और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ पे उन्होंने करके भी दिखाया। और जिस तरह से हॉर्मूज़ को उन्होंने जो है सीज़ कर लिया, और मुझे लग रहा है कि वार्ता के दौरान भी इस पे पूरा चर्चा हुआ, और अभी भी हम लोग ये देख रहे हैं कि ये ईरान के फ़ेवर में ही जो है ये जो भी गया है। लेकिन आने वाले समय में और पता चलेगा कि और कौन-कौन से इश्यूज़ पे जो है वार्ता हुई है, और अमेरिका का क्या इसमें कुछ ज़्यादा एडवांटेज रहा है या ईरान का ज़्यादा एडवांटेज रहा है। अभी तक तो यही लग रहा है कि अमेरिका और ईरान का। ईरान के एडवांटेज का आपने जिक्र कर लिया मनोज जी, लेकिन इजराइल खुश नहीं है। ये सूत्रों के हवाले से एक जानकारी आ रही है। सीज फायर पर इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सीज फायर को लेकर खबर आ रही है। 2 हफ्तों के सीज फायर से इजराइल खुश नहीं है। ये जो सीज फायर हुआ है, जिसका ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, 2 हफ्ते का सीज फायर, इस पर एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे। देखिए 3 पक्ष थे जाहिर है, इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच ये जंग चल रही थी, और इसी पर अपडेट आपको बता रहे। 2 हफ्तों के सीज फायर से इजराइल खुश नहीं है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे। इजराइल का पक्ष यहां पर नजर आ रहा है, इजराइल खुश नहीं है इससे। डीके गुप्ता जी, आपका रिएक्शन। इजराइल खुश नहीं, क्योंकि जाहिर है इजराइल ये चाह रहा था कि वो हिजबुल्लाह को, जो प्रॉक्सीज है, उन्हें मिटा दें। हालांकि इससे पहले आपने जिक्र किया कि तमाम जो टारगेट है वो अचीव हो चुके हैं इजराइल के हिसाब से, लेकिन अब ये तो इंफॉर्मेशन ये है कि इजराइल खुश नहीं है। देखिए अभी हम लोग को शाम तक शायद वेट करना पड़ेगा जब ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पेंटागन से आएंगे। ईरान की तरफ से मैं जरा सा ये चीज देख रहा हूं कि जो आरागाची बार बार डिक्लेयर कर रहे हैं, नाइदर ए ऑफिशियल और आर्मी ऑफिसर ऑफ आईआरजीसी, तो इससे ये लग रहा है कि वहां पे सिविलियन गवर्नमेंट जो है ईरान में, या सिविलियन डिप्लोमेसी जो है बातों को अपने सामने रख रही है। एक जरा सा चेंज है ईरान के उसमें। पहली बात, इसराइल का भी कोई स्टेटमेंट अभी इसराइल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर हम 1956 के स्वेज कैनाल को भी देखें तो नासिर के अंदर भी वो दे दिया गया था, लेकिन अमेरिका ने यूएन पीस कीपिंग फोर्स वहां लगवाया, और लगभग उनके बीच में बातें हो गई थी कि स्वेज कैनाल तो तुम ठीक है रखोगे, लेकिन अब वो बातें नहीं रहेगी। जैसे तुमने एक बार में ही दोनों कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया कि अब मैं इसको नेशनलाइज करके अपने पास रखूंगा। तो यहाँ पे अमेरिका को मैं बार बार बोलता रहा कि यहाँ पे 4 या 5 पक्ष हैं युद्ध के। एक तो इसराइल है, जिसको कि जितना ज्यादा ज्यादा दिक्कतें ईरान के लिए, जितना डिवेस्टेशन कर सके, जितना ईरान को पीछे ले जा सके, वो लगातार 40 दिन अपना बिल्कुल अर्जुन के निशाने के जैसा अपना टारगेट रखा। अमेरिका को मैं बार बार बोलता था अमेरिका ट्रांजैक्शनल युद्ध लड़ रहा है। अमेरिका के लिए पब्लिक क्या कहती कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन उसको लगे कि मेरा काम हो गया, वो निकल जाएगा चुपचाप, और कुछ भी कोई नैरेटिव बनाता रहे कि अफगानिस्तान में हार गया, वियतनाम में हार गया। अमेरिका केवल एक इकोनॉमिकल वार लड़ता है और वो निकल जाएगा। तीसरा, मिडिल ईस्ट का लॉस जो हो रहा था, अगर इस युद्ध में देखेंगे तो मिडिल ईस्ट को ही लॉस हो रहा था, चाहे वो ऑयल के थ्रू, चाहे जैसे इंडो पैसिफिक जो कि 38% तेल दुनिया का पैदा यूज करता है और 8% थी, तो इंडो पैसिफिक को एक दिक्कतें थी। हालांकि वो 4 या 6 महीने में मैनेज कर लेते, कैसे भी मैनेज कर लेते, चाहे सप्लाई चेन चेंज करके, या कर ही रहे थे वो लोग, जरा सा महंगाई तेल पर आती वो कर लेते। तो यहाँ पे ओवरऑल जो एक इश्यू था वो ईरान और मिडिल ईस्ट के देशों का था, जो कि पिटे जा रहे थे, उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो रही थी, उनका जो रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड खराब हो रहा था, जो उद्योग धंधे और करने के लिए। तो ओवरऑल अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे अभी ये सीज फायर नहीं हुआ है, जस्ट एक स्ट्राइक को हॉल्ट किया गया है। इवन इसके डिक्लेरेशन के बाद भी कम से कम 2 घंटे तक अभी जो है लगातार इजराइल अटैक करता रहा है। अभी मैं जो लेटेस्ट देख रहा हूँ, बिल्कुल, तो जिस तरह की खबरें आ रही हैं।
मैं जी, लौट रही तो हूँ गुप्ता इसमें जी आपके पास, मैं लौट रही हूँ। देखिए मिडिल ईस्ट में सीज फायर को लेकर अपडेट लगातार हम साझा कर रहे हैं, और जैसा कि एक बड़ी चर्चा ये भी है कि ऑफिशियल जो है सूचनाएं कब मिलेंगी, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कब आएगी। तो थोड़ा सा टाइम का कंफ्यूजन है। आज शाम 5:30 बजे हेग्सेथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की जानकारी देने वाले हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री के साथ जनरल डैन कैन भी मौजूद रहने वाले हैं। ये इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करें। मिडिल ईस्ट में सीज फायर को लेकर अपडेट जो है वो साझा की जाएंगी। शाम 5:30 बजे का वक्त है। हेग्सेथ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ जो है वो प्रेस वार्ता करने वाले हैं और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की जानकारी देने वाले हैं अमेरिका के रक्षा मंत्री के साथ जनरल डैन कैन भी मौजूद रहने वाले हैं। साई साहब, बात टेम्पररी सीज फायर माने, और क्या हम ये भी माने कि ये जो 10 पॉइंटर्स रखे गए, अगर इस पर सहमति नहीं बनती है तो ये युद्ध फिर से वैसे ही शुरू हो जाएगा? साई साहब, आशीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए आशीष साय का रुख फिर से करेंगे। मनोज गुप्ता जी के पास मैं जा रही हूँ, माफ कीजिएगा मनोज कुमार जी, इस सवाल मेरा आपसे है कि अभी ये जो स्थिति बनी है, अगर यहाँ पर बातचीत नहीं हो पाती है, जिस बातचीत की कोशिश की जा रही है, जो पॉइंटर्स रखे गए, अभी तो ऐसा लग रहा है कि सहमति बन गई है, लेकिन ये पॉइंटर्स तो पहले भी थे, पहले सहमति नहीं बन रही थी, एकाएक इन पर सहमति बनना, यानी ये माने कि अभी सहमति पूर्णता नहीं बनी है, अभी इस पर बातचीत करने के लिए कि बैठेंगे, इस बात को लेकर रजामंदी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका को अब लग गया कि यहाँ से भागना जो है इज्जत के साथ बहुत मुश्किल है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने ही जो है आगे बढ़ करके जितने भी पॉइंट्स थे उन्होंने मान लिया है। और जिस तरह से इजराइल की बात आ रही है, तो इसमें इजराइल स्वाभाविक है कि इजराइल का जो मकसद था वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन इस वार्ता के दौरान मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी बातचीत आई है कि ईरान जो है कोई भी प्रॉक्सी है उसको समर्थन नहीं करेगा, तो जैसे हिजबुल्लाह है और जो भी लोग हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इजराइल के लिए लेकिन मनोज पॉजिटिव जी, वो होगा। समर्थन नहीं करेगा, बट वो तो लगातार उसके समर्थन में भी युद्ध लड़ते हुए नजर आए ना। अभी तो तस्वीरें यही तक आई कि हमास के लड़ाके तैयार हो गए, अगर ट्रेडिशनल जंग होती है तो हमास के लड़ाके भी जंग में कूद जाएंगे, ये भी वीडियोस हमने कल देखे। हाँ, तो अब लग रहा है ये वार्ता के बाद जो है मुझे लग रहा है कि अब वो इस तरह का जो है जो असिस्टेंट मिलता था खुलेआम जो मिलता था ईरान से, मुझे लग रहा है कि इस पे जरूर कंट्रोल होगा। क्योंकि ईरान भी जो है अब थक चुका है और इस युद्ध में, और अमेरिका भी को जो है एक सेफ वो पैसेज उनको चाहिए था कि हम किसी तरह से इस युद्ध से मैं हट जाऊं। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से दबाव बना था अमेरिका में, और इलेक्शन भी आने वाला है, हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस का इलेक्शन होने वाला है, उसमें भी ट्रम्प को लेकर के बोला जा रहा है कि वो जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के साइड से ज्यादा इसमें झुकाव है, और आने वाले समय में ये भी पता चलेगा कि क्या इसमें ईरान की जीत हुई है या अमेरिका की जीत हुई है। बिल्कुल, अभी तो सब सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशंस हो रहे हैं कि एक्चुअल में जीत हुई किसकी है। इस बीच न्यूज रूम का रुख करेंगे, ऋतु जुड़ रही है। ऋतु, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से आप लगातार जानकारियां दे रहे हैं, एक बड़ी खबर बता देते हैं। इस बीच देखिए सीज फायर को लेकर बात तो हो ही रही है, और दूसरी तरफ खाड़ी में लगातार हलचल भी है, क्योंकि सऊदी और इसके साथ साथ कुवैत में इस वक्त अलर्ट बताया जा रहा है, और खासतौर पर वहां पर जो तस्वीर इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सऊदी अरब और बहरीन में मिसाइल हमले का अलर्ट बाकायदे जारी किया गया है। सऊदी अरब और बहरीन में मिसाइल हमले को लेकर यह अलर्ट है, कुवैत में मिसाइल हमले का अलर्ट है, यानी कि सीधे तौर पर आप देखेंगे खाड़ी देशों में इस वक्त जो है बेशक से सीज फायर को लेकर के बातचीत यहां पर हो रही है, लेकिन सीज फायर के साथ साथ यहां तमाम जो देश है वो अपनी अपनी प्रिकॉशनरी स्टेप्स से कह सकते हैं, एक तरह से अगर शुरुआती दृष्टि से इसे देखें तो यहां पर इस परिप्रेक्ष्य में भी काम किया जा रहा है। सऊदी अरब और बहरीन में मिसाइल हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसी खबर पर जरा मैं जानकारी लेना चाहूंगी हमारे
हमारे साथ डीके गुप्ता सर जुड़े हुए हैं। डीके सर, ये बताइएगा कि हम जब बात करते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स की, क्या सऊदी में, कुवैत में, बहरीन में जो अभी मिसाइल हमले को लेकर अलर्ट जारी हुआ, ये प्रिकॉशनरी मेजर है या आने वाले बड़े खतरे का संकेत? हाँ रितु जी, देखिए प्रिकॉशनरी मेजर है। और अभी तक जो 39 डेज का जो वार हुआ है, अगर हम एक बार कतर के जो गैस लाइन को अगर हम देखें तो उस पर जो अटैक हुआ था मेजर, उसके बाद पूरे 40 दिन के अंदर ईरान ने ऐसे कोई मेजर अटैक नहीं किए थे मिडिल ईस्ट पर जो कि वहां पे डिवेस्टेशन क्रिएट कर दें या रियली एक वर्ल्ड सप्लाई को बाधित कर दें। अगर हम ये भी देखें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बार बार बात होती है, लेकिन मेरा जो स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि कभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं करा पाया ईरान, क्योंकि ईरान के लिए 2-3 कंपल्सन थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्यों नहीं बंद करा सकता हो। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, पहली बात यह है कि अगर उसने टोटली चोक कर दिया, जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ है, तो उस पे एक बहुत सारे देशों का एक साथ आ जाना लाजमी था अगर ऐसा कर देता। लेकिन आप देखेंगे तो लगातार वहां से टैंकर्स निकल रहे हैं, बस स्लो हुआ है, पॉज हुआ है। और उसके साथ साथ क्या है कि जो उनका खार्ब है, जहां से 90% तेल वहां से जाता है, सारी जगह से तेल इकट्ठा होते हैं, वहां से फिर इंपोर्ट किया जाता है क्रूड ऑयल, तो वो जो है खार्ब जो है वहां से अगर कुछ भी अगर ऐसा होता, अगर वहां पे कोई अमेरिका या कहीं अटैक कर देता, तो ये पूरी उसकी इकोनॉमी के लिए जो है एक दिक्कतें होती। और दूसरा बात ये था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो है एक चीज देखेंगे कि ओमान बराबर का हकदार है, जिसकी वजह से बातचीत चल रही है। जवाब मोनिका की इजाजत से मैं पूछना चाहूंगी अहमद मस्ती खान जी से। ये तो बात गले से नहीं उतर रही है खान साहब, ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं ये हो रहा है पाकिस्तान की मध्यस्थता से। एक ऐसा देश जो खुद कंगाली की कगार पर, कंगाल देश और लोन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, वो मध्यस्थता करा रहा है इस स्थिति में, और अमेरिका सुन भी उसी की रहा है। मैं अभी आपके आने से पहले भी मैं यही अर्ज कर रहा था। देखें, पाकिस्तान में जो है एक तो चरस बहुत अच्छा बनता है, उसके अलावा चरस के अलावा जो है पाकिस्तान में और कौन सी चीजें एक्सपोर्ट होती हैं? जिहाद एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान। इस किस्म के चीजें के लिए पाकिस्तान मशहूर है। पाकिस्तान जो है, और इस वक्त खुसूसन जो उनका उसके स्याह सफेद का मालिक एक ही शख्स है। अब आप देख लें, ट्रंप साहब ने शहबाज शरीफ का नाम लिया ना जी अपने बयान में, लेकिन साथ में आसिम मुनीर साहब का भी नाम डाल दिया। इस पे हमें शदीद एतराज है, क्योंकि देखें आसिम मुनीर कोई पीसेबल बंदा नहीं है। आपके यहाँ पहलगाम में आके उन्होंने टेररिज्म किए। मेरे दिमाग के कैमरे में विनय नारवाल उनकी तस्वीर नहीं जाती है, मेरे जहन में है वो तस्वीर। आपने आके बेगुनाह लोगों को मारा, ये आसिम मुनीर ने मारा था। और इसके जो है ट्रंप को आप देख ले, उसको आप लायोनाइज कर रहे हैं ना जी, आप उसको एक तरीके से क्रेडिट दे रहे हैं कि भाई ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनके वजह से पीस हुआ है। ये गलत है। यानी अमेरिका इतना आज गिर गया है कि उसको पाकिस्तान जैसे थर्ड रेट मुल्क की जरूरत पड़ रही है। ये देखें, इसके लिए एक यहाँ पे अमेरिका को शायद लगता भी है ना कि उसकी बात अब सुन कौन रहा है गंभीरता से, कौन उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है, कौन सर झुका कर खड़ा है। और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हम देखते हैं ना कैसे डील करते हैं शहबाज शरीफ को, डोनाल्ड ट्रंप कंधे पे हाथ रख के डील करना, ऐसे जैसे कि PAPS से बात कर रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।